भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध क्यों नहीं रोका? मित्रों, महाभारत पढ़ने वाले तमाम लोग अक्सर ये सवाल जरूर पूछते हैं कि श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान थे, यदि वो चाहते तो अपने एक इशारे से युद्ध को रोक सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका क्या कारण था? तो मित्रों, इस वीडियो में इसी विषय में बात करेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए पूरे वीडियो में बने रहिए। तो जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, मेरा ध्यान जब इस बात पर गया तो मैंने यह पाया कि भगवान श्री कृष्ण के महाभारत युद्ध न रोकने के पीछे एक नहीं बल्कि कई प्रकार के कारण सामने आते हैं। हमें इन कारणों को भगवान श्री कृष्ण के नजरिए से समझने की जरूरत है, जो इस प्रकार है। पहला कारण तो यह था कि भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध के माध्यम से मानव जाति के भविष्य के लिए एक सशक्त उदाहरण स्थापित करना चाहते थे। वो दुनिया को यह दिखाना चाहते थे कि इतने बड़े स्तर के युद्ध के कितने भयानक परिणाम हो सकते हैं। वो मानव जाति को यह बताना चाहते थे कि ईश्वर बार बार अवतार लेकर इस धरती पर धर्म का ज्ञान देने नहीं आएंगे। मनुष्यों को स्वयं यह समझना होगा कि धर्म क्या है, और भविष्य में मानव जाति सही निर्णय लेकर इस प्रकार के अनेक युद्धों को स्वयं ही टाल सकती है। अगर भगवान श्री कृष्ण यह युद्ध रोक भी देते तो भविष्य में वह फिर से शुरू हो सकता था। दूसरा कारण यह था कि भगवान ने श्री कृष्ण अवतार में जन्म लिया था और वह मानव योनि में थे। भगवान भी मानव योनि में जन्म लेने के कारण कई प्रकार की मानव मर्यादाओं में बंध जाते हैं। जैसे अवतारी पुरुष होने के बावजूद भी अपना धर्म कर्म पूर्ण करने के बाद वह अपना मानव शरीर त्याग कर बैकुंठ चले जाते हैं, और इसी प्रकार से मानव योनि में अवतार लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण मानवों को यह बताना चाहते थे कि किस प्रकार से मानव योनि में भी सभी मनुष्य एक आदर्श और धर्मयुक्त जीवन जी सकते हैं। वह मानव जाति के लिए एक आदर्श पुरुष का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे, जैसे त्रेता युग में भगवान श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम होकर दिया था। वो चाहते थे कि हर मानव एक महान मनुष्य होने की कोशिश करे, इसलिए वह युद्ध को अपने चमत्कारों से रोककर मानव जाति को कमजोर नहीं करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि भविष्य में लोग बस भगवान के भरोसे ही बैठे रहें और यह सोचें कि भगवान आकर सब ठीक कर देंगे। वह मानव जाति को स्वयं शौर्यवान बनाना चाहते थे। वो बताना चाहते थे कि युद्ध को रोकने के लिए मानवीय रूप से भी प्रयास किए जा सकते हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा किया भी। श्री कृष्ण युद्ध को रोकने के लिए स्वयं धृतराष्ट्र और दुर्योधन के पास शांति प्रस्ताव लेकर गए थे। उन्होंने हमें यह संदेश दिया कि हमें अंतिम क्षण तक प्रयास करते रहना चाहिए, और यदि फिर भी बात ना बने तो धर्म स्थापना के लिए जो कर्म आवश्यक हो वह करना चाहिए। इसलिए उन्होंने सदैव कर्म को ही प्रधान कहा है। तीसरा कारण यह था कि इस युद्ध को भगवान श्री कृष्ण ने धर्म युद्ध कहा था, जो कि धर्म की स्थापना के लिए जरूरी हो गया था। दुर्योधन ने जो द्रौपदी और पांडवों के साथ व्यवहार किया था, यदि उसे उसके कर्मों की सजा ना दी जाती तो आने वाले समाज के लिए यह एक उदाहरण बन जाता। समाज में स्त्रियों का सम्मान कम हो जाता और लोग अपने भाइयों का हक मारने लगते, क्योंकि लोग यही कहते कि यदि एक राजा ऐसा कर सकता है तो प्रजा को राजा का अनुसरण करने में कोई हर्ज नहीं। भगवान श्री कृष्ण यदि यह युद्ध रोक देते तो भविष्य में पाप और बढ़ जाता और धार्मिक लोग अधर्मियों के खिलाफ युद्ध लड़ना बंद कर देते। चौथा कारण यह था कि भगवान श्री कृष्ण यह जानते थे कि यह युद्ध अगर आज नहीं हुआ तो उनके जाने के बाद भविष्य में जरूर होगा। इसलिए वह इस महाभारत युद्ध में स्वयं उपस्थित रहकर लोगों को धर्म के अनुसार युद्ध लड़ने की सीख देना चाहते थे। इसी युद्ध के कारण भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। तब भले ही श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, किंतु हकीकत यह थी कि वह अर्जुन के बहाने समस्त संसार को अपना ज्ञान प्रदान कर रहे थे। वह संपूर्ण मानव जाति को एक ऐसा बहुमूल्य ग्रंथ दे रहे थे जो आने वाली सदियों तक मानवों को अज्ञान के रास्ते से हटाकर ज्ञान के मार्ग पर लाने का कार्य करता रहेगा। इसलिए यह बात बहुत ही विचारणीय है कि यदि महाभारत का युद्ध ना हुआ होता तो मानव जाति को गीता जैसा महान ग्रंथ भी नहीं मिल पाता। पांचवां कारण, मित्रों, मैं यहाँ पर युद्ध का एक अनोखा दृष्टिकोण जोड़ना चाहता हूँ, जिस पर शायद कई लोगों ने गौर नहीं किया होगा। हर बुद्धिजीवी यह बात जानता है कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, तो यह बात जानकर आपको बहुत हैरानी होगी कि युद्ध का एक पहलू अगर विनाश है तो उसका दूसरा पहलू विकास है। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि इस युद्ध में जो हानि होने वाली है तो इसके साथ ही साथ मानव जाति को उससे भविष्य में लाभ भी होगा। धर्म स्थापना के साथ साथ तकनीकी क्षेत्र में भी मानव का विकास होगा। आप अगर आज इस बात पर ध्यान दें तो आप समझ पाएंगे
कि विश्व के जिन देशों ने बड़े बड़े युद्ध लड़े और वर्ल्ड वार जैसे युद्धों का सामना करा, वे लगभग सभी देश आज बहुत शक्तिशाली हैं और सभी अब विकसित देश बन चुके हैं। वहीं दूसरी ओर जिन देशों ने बहुत कम युद्ध लड़े या बिल्कुल भी नहीं लड़े, वो आज भी इतनी तरक्की नहीं कर पाए। जिन देशों ने युद्ध व युद्ध की तैयारियों पर जितना ज्यादा ध्यान दिया, वो उतनी ज्यादा उन्नति करते चले गए। वह हर क्षेत्र में आगे बढ़ते चले गए, फिर चाहे वह मेडिकल जगत हो, शिक्षा जगत हो या फिर चांद पर पहुंचना हो। और यह बात तो जग जाहिर है कि युद्ध नीति और शस्त्रों में सबसे आगे रहने वाले ही शांति की स्थापना करा पाते हैं, क्योंकि लोग सिर्फ शक्तिशाली की बात ही मानते हैं। छठवां कारण यह था कि भगवान श्री कृष्ण भले ही मानव शरीर में थे और मानवों की बंधित मर्यादाओं का निर्वाह कर रहे थे, किंतु सत्य तो यही है कि वह आत्मा से स्वयं भगवान ही थे। और भगवान का एक मूल धर्म होता है साक्षी बने रहना। भगवान साक्षी बनकर देखते हैं कि कौन गलत कर रहा है और कौन सही। वो अवरोध पैदा नहीं करते। उनको किसी भी मनुष्य से मोह नहीं होता, क्योंकि भगवान की नजर में मानव सिर्फ एक आत्मा मात्र है और आत्मा का ना तो जन्म होता है और ना ही मृत्यु। सभी आत्माओं को अपने कर्मों के अनुसार परिणाम भुगतना पड़ता है। इसलिए समझने वाली बात यह है कि यदि भगवान अपने चमत्कार से युद्ध रोक भी देते या कई अन्य घटनाओं में भी अपना हस्तक्षेप करते, तो फिर भगवान को इस संसार की रचना करने की जरूरत ही क्यों पड़ती। यदि सब कुछ भगवान ही कर देंगे तो फिर मनुष्य के अपने कर्मों का तो महत्व ही खत्म हो जाएगा। इसके अलावा अन्य बहुत से कारण थे कि श्री कृष्ण ने युद्ध क्यों नहीं रोका। असल में हम लोग यह बात भूल जाते हैं कि जहां संसार में सिर्फ मानव की ही साइकोलॉजी समझना इतना मुश्किल है, तो फिर भगवान की साइकोलॉजी को समझना कितना कठिन होगा, इसका अंदाजा लगा लीजिए। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि सब मुझसे जन्म लेकर मुझ में ही समाप्त हो जाते हैं। उनके लिए युद्ध जैसी कोई परिस्थिति थी ही नहीं। ये तो केवल मानव मात्र के लिए लीला थी। परिवर्तन ही संसार का नियम है। प्रभु केवल धर्म की स्थापना व महत्व स्थापित करने को एक नाटक का मंचन कर रहे थे, क्योंकि जब सब उनका है तो क्या गया और क्या आया। केवल उनके संदेशों का आनंद लेना चाहिए, शायद उन तक पहुंचने की सीढ़ी नजर आ जाए। सातवां कारण, मित्रों, आपको क्या लगता है कि पांडवों द्वारा 5 गांव की मांग का कौरवों द्वारा ठुकराया जाना और द्रौपदी का अपमान करना ही क्या महाभारत युद्ध के कारण थे? जो कृष्ण खुद द्वारका और मथुरा के राजा थे, क्या वो पांडवों को अपने राज्य में 5 गांव देकर युद्ध नहीं रोक लेते? पांडव इतने पराक्रमी थे कि पूरे विश्व में कहीं भी आक्रमण करके किसी भी देश को जीत सकते थे। फिर भी उन्होंने कौरवों से सिर्फ 5 गांव ही क्यों मांगे? जब कौरव द्रौपदी का भरी सभा में अपमान कर रहे थे, तो कृष्ण सिर्फ द्रौपदी की साड़ी का कपड़ा ही क्यों बढ़ा रहे थे? वो चाहते तो दुशासन का गला उसी वक्त अपने चक्र से काट देते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह सब मुद्दा उन्होंने जानबूझकर बनाया ताकि विश्व को एक सीख मिल सके। आपको लग रहा होगा कि इतने लोगों की मृत्यु हुई, इसमें क्या भला हुआ? मित्रों, श्री कृष्ण की लीला सिर्फ कृष्ण ही समझ सकते हैं। फिर भी मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये सोचिए कि कौरव अगर द्रौपदी को अपमानित कर रहे थे तो इसमें वो गलत थे, लेकिन पांडवों ने अपनी पत्नी को किस मर्यादा के तहत जुए में दांव पर लगाया था? श्री कृष्ण ने इन्हीं सब बातों का मुद्दा बनाया और युद्ध के लिए प्रेरित किया, क्योंकि धीरे धीरे ये कुरीतियां समाज में व्याप्त हो रही थीं, जो कि उस वक्त के समाज और आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती। अगर आप जुए को बुरा मानते हैं तो कौरव के साथ साथ पांडव भी गलत थे जो उन्होंने जुआ खेला। श्री कृष्ण के लिए ये कुरीतियां चिंता का विषय थीं। मानव इन भौतिकतावादी वस्तुओं में खोकर अपने धर्म, लक्ष्य और जिम्मेदारियों से भाग रहा था। अगर राजा ऐसे होंगे तो प्रजा भी ऐसी ही होगी और पथभ्रष्ट हो जाएगी। आपस में दुश्मनी बढ़ेगी, लड़ाई झगड़े होंगे, सारी व्यवस्था ठप हो जाएगी और देश का अमन चैन खो जाएगा। लोग आपस में युद्ध करेंगे और भयानक अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करेंगे। इसीलिए उन्होंने महाभारत युद्ध रोकने की कोशिश नहीं की, ताकि युद्ध भूमि में एक ही जगह पर उन सारे अस्त्र शस्त्रों को नष्ट किया जा सके और आने वाली पीढ़ी को बचाया जा सके। तो मित्रों, यह वीडियो यहीं तक। जानकारी पसंद आई हो तो कृपया कथामृत को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।